हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिला और आप देख रहे हो लॉ एंड एग्जाम्स। हम कर रहे हैं जनरल डिफेंसेस एंड टॉर्ट्स और आज का टॉपिक है प्लेंटिव्स ओन रॉन्ग और डिफ़ॉल्ट। प्लेंटिव्स ओन रॉन्ग या डिफ़ॉल्ट को हम इलीगैलिटी भी कहते हैं। इफ़ अ प्लेंटिव डज एन अनलॉफुल एक्ट और फॉल्ट दैट कॉजेज डायरेक्ट डैमेज, इन सच केसेस डिफेंडेंट इज नॉट लायबल। इसका मतलब है कि अगर प्लेंटिव खुद ही कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहा है जिसके वजह से उसको ही डायरेक्ट डैमेज कॉज हो रहा है, तो इस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। समझे? नहीं समझे? पहले ये समझ लो। एक लैटिन मैक्सिम है एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शन। इसका मतलब है नो एक्शन राइजेज फ्रॉम एन इमोरल और इलीगल एक्ट। मतलब अगर प्लेंटिव खुद ही कोई इमोरल या इलीगल एक्ट कर रहा है तो वो खुद जाके ये नहीं कह सकता कि मेरे अगेंस्ट कोई रॉन्ग कमिट हुआ है। समझे? एक केस से समझो। देखो, ये दो लोग हैं, ये जाके चोरी करते हैं। ये चोर नंबर 1 है, ये चोर नंबर 2 है। चोरी के दौरान जो चोर नंबर 1 है वो चोर नंबर 2 को कुछ इंजरी पहुंचा देता है, ठीक है, जिस वजह से जो चोर नंबर 2 है वो चोर नंबर 1 को सू कर देता है फॉर डैमेजेस। तो इस केस में कोर्ट कहती है कि जो दो अकॉम्प्लिसेस हैं, अकॉम्प्लिसेस यानी पार्टनर इन क्राइम, जो ये दो लोग हैं, इन दोनों की कोई ड्यूटी नहीं है एक दूसरे को लेके। सबसे पहले तो ये खुद ही एक इलीगल एक्ट कर रहे हैं, थेफ्ट कर रहे हैं जाके, और थेफ्ट के दौरान अगर इंजरी हो गई है तो कह रहे हैं कि दूसरे वाले चोर को अंदर कर दो और मुझे डैमेजेस दिलवाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्लेम बार्ड हो गया, ठीक है। एक और केस देखो, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। ये एक लैंडमार्क केस है। इस केस में ये होता है कि ए ट्राई कर रहा है बी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करने का। बी ने अपने प्रेमाइसेस में कुछ स्प्रिंग गन्स लगा रखे हैं। स्प्रिंग गन्स लोग अपने प्रॉपर्टी में लगाते हैं फॉर प्रोटेक्शन, और साथ में एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी में स्प्रिंग गन्स लगे हुए हैं एंड ट्रेसपासर शुड ट्रेड केयरफुली, या ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन जो बी है उसने ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया हुआ था। ए एंटर करता है बी की प्रॉपर्टी में और इंजरी कॉज हो जाती है उसको बिकॉज ऑफ स्प्रिंग गन्स ऑब्वियसली, और वो सू कर देता है बी को फॉर इंजरी, ठीक है। तो ए हो गया प्लेंटिव और बी हो गया डिफेंडेंट। तो इस केस में कोर्ट कहता है कि जो प्लेंटिव है उसको कॉम्पनसेशन मिलना ही चाहिए था, क्योंकि जो डिफेंडेंट है उसने इतना फोर्स यूज़ किया जो कि नेसेसरी था ही नहीं, ठीक है। तुमने अपने प्रेमाइसेस में स्प्रिंग गन्स लगा रखे हैं, अगर कोई तुम्हारे प्रॉपर्टी में बस पैर भी लगा दे तो उसको इंजरी कॉज हो जाएगी। तो कोर्ट ने ये कहा कि द फोर्स यूज्ड वाज ग्रेटर दैन रिक्वायर्ड एंड द प्लेंटिव विल गेट कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है प्लेंटिव्स ओन रॉन्ग या डिफ़ॉल्ट ओवर। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।